नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आरआरबी के लिए हमारा टॉपिक है केपलर के नियम। तो चलिए देखते हैं केपलर के नियम में केपलर का नियम। आपको मालूम है केपलर जो है ग्रहों की गति से संबंधित हैं और केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। तो हम देखते हैं केपलर का पहला नियम। प्रथम नियम या कक्षा का नियम। तो इसका पहला नियम जो है वो किसके बारे में है? ऑर्बिट यानी कक्षा के बारे में बताता है कि ग्रह किस प्रकार की कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो केपलर ने अपने पहले नियम में बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उनके फोकस में होता है। तो दीर्घवृत्ताकार यानी कि अंडाकार जो कक्षा होती है और इस कक्षा में ये दीर्घच होता है। दीर्घच और दीर्घच को ए अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लघुअक्ष होता है। और जहाँ पर लघुअक्ष दीर्घअक्ष को काटता है उसे कहते हैं फोकस। तो केपलर के नियम के अनुसार सूर्य की पोजीशन कहाँ पर है? फोकस पर है। और ग्रह कहाँ चक्कर लगा रहा है? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो केपलर का पहला नियम कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उनके फोकस में पर होता है। तो इस नियम से हमको ये जानकारी मिल जाती है कि ग्रह की जो कक्षा है उसका आकार क्या है। तो यहाँ से उत्तर निकल के आता है कि ग्रह की कक्षा वृत्ताकार न हो करके दीर्घवृत्ताकार है। ओके, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम केपलर का दूसरा नियम या कक्षीय चाल का नियम। तो केपलर का दूसरा नियम किससे है? उपग्रह की कक्षीय चाल से है। तो अभी हमने बताया कि ग्रह की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है और सूर्य जो होता है उसके फोकस पर स्थित होता है। ओके, अब मान लीजिए ये ग्रह है। ग्रह जो है बिंदु ए से, यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए से बी तक जाता है और इसमें समय अंतराल लगता है डेल्टा टी का, और उतने ही समय अंतराल में एक और पोजीशन है सी से डी। उतने ही समय अंतराल में यानी डेल्टा टी में ही एक और पोजीशन है ग्रह की सी से डी, यानी जितने समय में वो डेल्टा टी समय में सी से ए से बी तक जाता है और उतने ही समय में वो कहाँ तक जाता है? सी से डी तक जाता है। जो उपग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है और मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय अंतराल में जब वो सूर्य से दूर है तो ए से बी तक जाता है और जब सूर्य के निकट आ गया है तो सी से डी तक जाता है। अब यहाँ पे दूसरा नियम कहता है
अगर हम इसको केंद्र सूर्य को O मान लें, केंद्र O मान लें, तो दूसरा नियम कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल क्या होती है, नियत होती है। तो द्वितीय नियम से निकल आएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ सी डी का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो द्वितीय नियम से कहता है कि अगर समान समयांतराल लग रहा है तो ग्रह सूर्य से जब दूर है तो समान समयांतराल में उतनी ही दूरी तब भी तय करेगा जितना जब वो सूर्य के निकट है, तब दोनों की क्षेत्रफलीय चाल क्या होगी, नियत होगी। अब इस नियम से हमको ये पता लग जाता है, इस नियम से पता लगता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर है, अगर ग्रह क्या है, सूर्य से दूर, ग्रह अगर सूर्य से दूर है तो उसकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है। जब ग्रह सूर्य से दूर है तो उसकी चाल क्या होती है, कम होती है। और जब ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है, सूर्य के निकट, सूर्य के निकट आ जाता है तब उसकी चाल क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ग्रह सूर्य के निकट आने पर उसकी चाल बढ़ जाती है और सूर्य से दूर होने पर उसकी चाल क्या होती है, कम होती है। ओके। और ये द्वितीय नियम जो है वो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो द्वितीय नियम से हमको ये पता लग गया कि ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करते हैं। ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल कम, और जब ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है तो उसकी चाल ज़्यादा हो जाती है। और जो दूसरा नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए केपलर का तीसरा नियम देखते हैं। केपलर का तीसरा नियम कहता है किसी भी ग्रह को सूर्य से, केपलर का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, अगर परिक्रमण काल को हम t मान लें, परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घअक्ष के, तो दीर्घअक्ष को हमने क्या माना था, a माना था, दीर्घअक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तृतीय नियम कहता है किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घअक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात t स्क्वायर बराबर ka³। ओके, या t बराबर हो जाएगा ka⁴/2। तो इस तरीके से हमको ये पता लगता है कि जब ग्रह सूर्य से, जो ग्रह दूर होते हैं जिनकी दूरी सूर्य से अधिक होती है उनका परिक्रमण काल ज़्यादा होता है, और जो ग्रह सूर्य के निकट होते हैं उनका परिक्रमण काल क्या होता है, कम होता है। सूर्य पृथ्वी की तुलना में निकट है इसलिए इसका परिक्रमण काल, जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका परिक्रमण काल पृथ्वी की तुलना में मात्र 88 दिन है, जबकि पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है 365 दिन है। तो ग्रह जितना सूर्य के निकट होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा, और जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। ये हमको तृतीय नियम से पता लग जाता है। तो इस तरीके से केपलर के तीनों नियमों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और आगे अपनी प्रिपेयर्ड को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।